हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री, ये मेरे ख्याल पहले भी कई मीटिंग होली। खट्टर साहब से जब भी मीटिंग हुई थी, मकसद क्या इन मीटिंग हुआ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बड़ी वैसे माहौल में, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, आगे वो होगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा हरियाणा को। और मकसद समझ में नहीं आया, जबकि सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद, आने के बाद, जो कि वैसे 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था हरियाणा के हित में, पंजाब सरकार को आदेश दे दिए थे कि 1 साल के अंदर अपनी नहर खोदो। वो फैसला 2004 में पंजाब गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया एग्रीमेंट। और मैं उस टाइम सांसद था, तो हम गए और वो रेफरेंस राष्ट्रपति को करवाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह से कह के राष्ट्रपति का रेफरेंस आया। फिर रेफरेंस का फैसला आ गया हरियाणा के हित में कि भाई ये टर्मिनेट नहीं हो सकती है संधि। तो इसका मतलब ये है 2002 का फैसला फाइनल है। तो ये बात हुई। तो जब फैसला आया उसके बाद ऑल पार्टी हरियाणा की मीटिंग बुलाई गई थी। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे उस टाइम, और वहां हुआ था इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। राष्ट्रपति उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे, उससे उनसे मिलाए हम। मैंने जब ये अपॉइंटमेंट ले ली थी, मिलाए। प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट लेना जिम्मेवारी थी खट्टर साहब की, वो आज तक नहीं प्रधानमंत्री से मिले हम। लेकिन एक मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की जगह, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ, उस टाइम गृह मंत्री थे, उनके ऑफिस में मीटिंग हुई। वहाँ खट्टर साहब भी थे, मैं भी था, और वहाँ उसके अटॉर्नी जनरल भी थे सुप्रीम कोर्ट के, और बहुत सारे वकील थे, और सारी पार्टियों के सदस्य थे। तो वहाँ मैंने सवाल पूछा उनसे, अटॉर्नी जनरल से, कि भाई अब क्या मकसद है, अब क्या। उन्होंने साफ कहा ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, इसका मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो जब वो बात हो गई तो यहाँ असेंबली में मैंने उठाया था, आपको याद होगा, कि भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। खट्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। तो बैठ के आप विचार करने की क्या बात है। अब किस बात की बैठक हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीधा क्यों नहीं डाला जा रहा। इसका मतलब हरियाणा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ, असेंबली में उनका वायदा था, पूर्व जो एक्स चीफ मिनिस्टर के थे, उन्हें डाला गया। और वो छोड़ो, आज मैं अखबार में पढ़ी कि हांसी बुटाना नहर जो है, बीएमएल हांसी बुटाना नहर, उसमें हम जल भराव करेंगे। अरे वहाँ उन्होंने एक पंचर होना था बीएमएल मेन ब्रांच में, पंजाब ने स्टे ले रखा है, और तुम ये कहते हो बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। तुम्हारे से ये भी नहीं कहा गया हरियाणा सरकार से तो तुम विड्रॉ कर। बात कर पंजाब के हक का पानी थोड़ा ही लेना था उसमें। पंजाब का, हरियाणा का जो है, पंजाब को 5 MA अलॉट हुआ था, हरियाणा को 3.83 इराडी ने 80s में करा अलॉट। और आज तक हम 1.63 या 2 से ज़्यादा MA नहीं कर सके। इसी वास्ते हांसी बुटाना नहर बनाई थी हमने कि सदन हरियाणा तक पानी जाएगा, और हमारा जो हिस्सा है कम से कम 1 MA उसमें हम ले लेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने स्टे ले लिया, बाद में राजस्थान को ज्वाइन कर लिया। वो वैकेट नहीं कराया गया इनसे 11 साल में। ना चीफ मिनिस्टर से ये, सेंटर के मिनिस्टर से ये बात रखी कि भाई आप आ तो रहे हो, मध्यस्थता तो कर रहे हो, पहले जो हमने अपनी जमीन में नहर बनाई है
300 350 करोड़ रुपए हमारे लगे हुए हैं, उसमें तो तुम जल भराव की बात कर रहे हो, उसे स्टे वेकेट नहीं कराते। दूसरा, जो दादूपुर नलवी जो नहर बनाई थी, वो पहली सरकार है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान देश में मैं कह सकता हूँ, जो बनी बनाई नहर इन्होंने आट दी। एक नहर में जल भराव कर रहे हैं कि वो होगा, एक नहर आट दी इन्होंने। तो ये परिस्थिति है SYL की। तो इनको आपका कोई सवाल पूछो। नहीं, एक मिनट, वो टॉपिक आएगा जो बात करेंगे। अब इसके बारे में किसी की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो बात। सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4 साल के अगर ऑर्डर आप देखेंगे, जब से ये मीटिंग बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में लिख दिया कि इसको एमिकेबली सुलझा लो, मीटिंगें करो, अफसरों की बनाई मीटिंग, फिर हाई लेवल की मीटिंग चीफ मिनिस्टर। भाई वो क्यों माना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की और केंद्र सरकार को फेसिलिटेट करे मीटिंग को, वो इन कंटिन्यूएशन कर दी मीटिंग का। वही इस पे जाना ही चाह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार को 4-5-5वीं मीटिंग हुई CM की, तो इस पे क्या रुख बनाना चाहिए? नहीं, वही मेरा सवाल है। हरियाणा का रुख वही होना चाहिए जो मैंने असेंबली में कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो, हमने कहा कि एक वकील ने सुझाव दे दिया और हमने मान लिया कि हम बैठ के बात कर लेंगे। क्यों माना? बैठने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों मानेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, मान लो किसी ने कह दिया अरे भाई हम बैठ के बात कर लेंगे, और हम मान लें बैठ के बात कर लेंगे। क्यों कर लेंगे बैठ के बात? बिल्कुल ये मानना ही नहीं चाहिए था बैठ बात करने के। उनसे वही मैं कह रहा हूँ, बात करने का मतलब क्या है? जब एक ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन सा कोर्ट है? फिर तो कभी न्याय मिलेगा नहीं किसी को। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करने वाली बात होगी। और पंजाब सीएम जो कह रहे हैं सब चुनाव का पानी दे दो हमें, हमारे पास पानी आ जाएगा तो हम आगे दे देंगे, राजस्थान भी ले, हरियाणा भी ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो इंडस्ट्री जो रद्द की है, बोला वो पानी इधर मोड़ के दे दो, फिर हम आगे दे देंगे। रद्द नहीं करी, सस्पेंड करी है, सस्पेंड करी है। उसको लेकर भाखड़ा डैम 1943 या 44 में बनना शुरू हुआ था और 1963 में बना था। कितने साल में हुआ? तो ऐसे तो कई डैम बनाने पड़ेंगे चैम का, चनाब और झेलम का पानी लाने के लिए, इंडस पानी के लिए। कितने साल होंगे? मतलब कोई बेबुनियादी बात करें, जितना हमारा पानी है उतना तो दो, हम अपना हक कैसे छोड़ेंगे हम? नहीं, वो इस पानी पे तो कहते थे एक बूंद भी नहीं हमारे पास। तो वो कैसे भाई, जब फैसला कर रखा है सुप्रीम कोर्ट का, हमारा इरादी ट्रिब्यूनल ने 3.83 MF पानी दे रखा है, 5 MF उसको दे रखा है, बाकी राजस्थान को और उनको दे रखा है, तो उनको क्या मतलब हुआ? ऐसे फैसलों पे तो विधानसभा बुला करके अपना प्रस्ताव पारित कर देते हैं। CISF को लेकर के भी किया था, अभी जो भाखड़ा का भी मैं करे जाओ, जब तो मैं कह रहा हूँ ये कमजोरी है भाई। जब यहाँ बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बन रही SYL? क्योंकि हरियाणा सरकार अपना स्टैंड नहीं ले पा रही। मैं पहले भी उठाया था, मौका लगा भी उठाएंगे। मैं तो उसी दिन कहा था यार, देखिए आप असेंबली की अगर आपको याद ध्यान है तो उसी टाइम मैंने कहा था तो ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब बातचीत का कोई मतलब नहीं। अब तो अगर नहीं होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। प्रधानमंत्री से मिले नहीं, गृह मंत्री से मिले थे उनकी जगह, और वो आपको बता दिया मैंने वहाँ क्या हुई। वहाँ ये साफ आ गया था कि ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। मैं तो कह चुका हूँ भाई, हरियाणा सरकार का स्पष्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए। ऑलरेडी डिलेड है, हरियाणा की हितों के साथ खिलवाड़ हो रही है। मतलब एक तो पानी नहीं मिल रहा, अब आज ये सीजन है, यहाँ बारिश का पानी आता है, हजारों एकड़
हमारी फसल खराब हो गई, उसका ना तो कोई गिरदावरी हुई, स्पेशल गिरदावरी करके कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ कंपनसेशन देना चाहिए। सर्किल रेट का विषय उठाया गया था। अब बिजली कई गांव से आता है, जहाँ पानी भरा है वहाँ वो तो लगा दिए, पंप तो लगा दिए, लेकिन बिजली नहीं मिलती वहाँ। 50% मीटरों में बिजली नहीं है, क्योंकि 1 यूनिट बिजली इन्होंने बढ़ाई नहीं। जो गोरखपुर का प्लांट था, परमाणु प्लांट, उसमें तो 17 तक पूरा हो जाना चाहिए, 500 मेगावाट आ जाना चाहिए, 2800 मेगावाट का है, कोई प्रोग्रेस नहीं अब तक। तो मतलब कम से कम 500 मेगावाट तो पहले पानी आ जानी चाहिए थी बिजली, वो भी नहीं आई। कोई इनके वो नहीं है। आज आप ये देखो, किसान कर्जे के नीचे डूब रहा है। हरियाणा चौथे नंबर पे है। द एवरेज जो है देश में आउटस्टैंडिंग डेट जो एग्रीकल्चर का है वो 74,121 है पर एग्रीकल्चर होल्ड, मतलब जो हो गया ना उनकी यूनिट। और हरियाणा में तो एवरेज है पूरे देश की। और हरियाणा की जो है वो है 1,82,922, चौथे नंबर पे है। हाँ, पर होल्ड है, पर हाउस होल्ड कर्जा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हाउस होल्ड पर हाउस होल्ड तो ये अब 1,82,922 है हरियाणा में, जबकि नेशनल एवरेज है 74,121। पूरे देश में 14 में थी, पूरे देश के किसान पे थी 8 लाख करोड़ के करीब कर्जा, अब तो कहीं हो गया 28 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कॉस्ट ऑफ इनपुट्स तो बढ़ रही हैं, खाद की कीमत बढ़ गई, कीटनाशक दवाई की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, और किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रही है प्रॉपर। जो स्वामीनाथन का फार्मूला था, जो मेरी कमेटी जो रिकमेंड किया था, उस पर भी नहीं मिल रही, तो किसान तो आजकल और डूबेगा कर्जे में। ये परिस्थिति हो रही है। पीएम इसके मुआवजा की मैं बता चुका, फसल बीमा योजना की। कहो तो मैं डिटेल देता हूँ ईयर वाइज, देना भाई, वो बड़े इंटरेस्टिंग वो हैं फिगर्स। फसल के प्राइम मिनिस्टर का, हाँ, मंत्री प्रधानमंत्री बीमा योजना। ये सेंटर के मिनिस्टर का जवाब है। दीपेंद्र ने सवाल पूछा था कि मुआवजा भुगतान में 90, उसने कहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया 2022 में हरियाणा में फसल बीमा के अंतर्गत 2,518.66 करोड़ का भुगतान किया गया था, और 23-24 में ये 2,065 करोड़ रह गया। 265 केवल 265, क्योंकि 2,518 से अब 265 रह गया। जबकि वर्ष जो है 23-24 में किसान से 154.9 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार ने 246.6 करोड़ रुपए दिए, और इतना ही राज्य का हिस्सा माना जाए तो यह बीमा कंपनी की तिजोरी में 648
करोड़ रुपया उन्हें कमाया। यानी बीमा कंपनी को 382 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। दोनों आप तीनों गिन लो तो 600 इतना दिया, प्रीमियम दिया। इसी तरह 24-25 में ये राशि और भी कम होकर, जैसे मैंने कहा 262 करोड़ रह गई, जबकि वर्ष 24-25 में किसानों से 280 करोड़ रुपया, 280.3 करोड़, केंद्र सरकार ने 388.2 करोड़ और 50% के आधार पर राज्य का हिस्सा 388 करोड़ रुपए प्रीमियम माना जाए तो बीमा कंपनी की तिजोरी में 1056 करोड़ रुपए पहुंचे, लेकिन किसानों को सिर्फ 262 करोड़ मिले। इसका मतलब उनको मुनाफा हो गया 794 करोड़ का। तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भाई। ये जवाब है उसके सारे कृषि मंत्री के। इसी प्रकार से जो कलेक्टर रेट एकदम बढ़ा दिया इन्होंने, उसका किसका नुकसान होगा, किसको मार पड़ेगी? वो होगी मध्यवर्गीय लोग, गरीब आदमी। इसका मतलब मध्यवर्गीय लोग कोई प्लॉट खरीद नहीं पाएंगे और ना गरीब आदमी कर सकेगा, क्योंकि जब हुड्डा था, अब तो इन्होंने रख दिया शहरी, है हाँ हरियाणा शहरी विकास वर्ग, क्योंकि वो हुड्डा से इनको लगता था कि हुड्डा मेरे नाम से जुड़ गया, तो वो नाम बदल दिया इन्होंने। हालांकि मैंने इनको कहा था भाई वो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है हुड्डा, और मैं HOOD हूँ, हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मेरे से कुछ मुकाबला कर रहे हैं। असेंबली में कहा था मैंने खट्टर साहब को, लेकिन नाम बदल दिया। लेकिन हुड्डा जब बना तो उसका मकसद जो है ये था नॉन प्रॉफिटेबल, आम आदमी को प्लॉट मिल सके, और एप्लीकेशन मांगी जाती थी। प्लॉट जो है बाई लॉट निकाले जाते थे, बाई लॉट प्लॉट निकालते थे। जितने सारे मान लो 500 प्लॉट है तो सबके वो मांग ली, जितनों ने अप्लाई किया 500 जिनके निकले प्लॉट मिल जाते थे। अब इन्होंने क्या किया, ऑक्शन कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने वो केस में भूल गया, 2-3 दिन पहले कहा है कि PSU जो है स्काई लॉक ना बने। ये तो मुनाफाखोरी में चल पड़े। अब प्लॉट ऑक्शन भी कैसे करते हैं, मान लो एक सेक्टर में 200 प्लॉट हैं तो 10 एक बार करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। इसका मतलब यह है कौन लेगा वो प्लॉट, प्रॉपर्टी डीलर लेंगे, फिर वो अपने मन के हिसाब से भाव लेंगे। तो मध्यवर्गीय लोग और किसान, मतलब गरीब आदमी तो वो नहीं। पहले चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन होती थी पॉइंट, वो मैं जब चीफ मिनिस्टर बना मैंने वो भी खत्म कर दी थी। वहाँ आम आदमी के लिए भैया, गरीब आदमियों के लिए है, लॉटरी से निकलेगा। अब इन्होंने ये कलेक्टर रेट बढ़ा के और उनको दबा दिया। एक तो ये जो जिस मकसद से हुड्डा का बना था, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो रखना चाहिए इनको। ये मुनाफाखोरी में क्यों चल रहे हैं? आम मध्यवर्गीय लोग कहाँ से कैसे प्लॉट लेगा उसका, गरीब आदमी कैसे प्लॉट लेगा? चला रखे मैं कह रहा हूं असर क्यों नहीं पड़ेगा? लो आप नहीं चाहते कि हुड्डा प्लॉट मिले, सब चाहते हैं ना, तो भी चाहता है, चाहता तो है, मिले ना ले दूसरी बात। वो लॉटरी के थ्रू निकलने लग गया तो भर देगा तो अपनी लॉटरी। मैं तो नहीं वो डिस्क्रिप्शन नहीं रखा मैं सबको लॉटरी से निकलेगा, समझा? हाँ। तो इस वास्ते कलेक्टर रेट जो है तुरंत वापस लेना चाहिए। और इश्यूज की तो कमी नहीं है। HPSC का देख लिया आपने किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, और आप कोई सिलेक्शन देख लो, बिजली बोर्ड में SDO से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह तक देख लो, मतलब सब बाहर के लिए जा रहे हैं। क्या हमारे काबिल नहीं है? और तो चेयरमैन भी बाहर का बना रखा है। और जब ये वहाँ करोड़ों रुपए के पकड़े गए थे
उस टाइम ये था ये पैसे किसी व्यक्ति के नहीं है, एचपीएससी के हैं, तो इसको सारे एचपीएससी को छुट्टी कर देनी चाहिए थी, जैसे हमने कर दी थी। हमारे से पहले जो बड़ा था एचपीएससी, वो राष्ट्रपति से लेकर हमने उसको वो करवा दिया था, क्योंकि उसके जो आपने देखा ही भुगत रहे नतीजे। तो ये है सेक्रेटरी को भेजने से क्या होता है, जब उसने कहा भी सेक्रेटरी के नहीं है पैसे, वो पैसे तो मतलब बाद में भी लेते रहे, दूर तक पकड़े गए पैसे के। हैं दिए थे, दिया था, तो उन्होंने कहा था हम इसकी जांच करेंगे, क्योंकि जांच में फंस जाएंगे, इस वास्ते जांच नहीं करी उन्होंने। जांच नहीं करी। किस चीज की जांच करी इन्होंने? कहते सबकी है। शराब घोटाला हुआ, कभी हम जांच करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट आई। रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, उसकी रिपोर्ट आई। धान का घोटाला हुआ, उसकी रिपोर्ट आई। ये एचपीएससी का घोटाला कोई रिपोर्ट आई है? वो नहीं, ये कह देते हैं, रिपोर्ट नहीं आती है। अब ये देखो ना, आज के दिन यूनिवर्सिटी में सब फीस बढ़ा दी, फीसें बढ़ा दी, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटी का आप हिसाब लोगे तो 50% पोस्ट खाली हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज बंद कर दिए। जो कोर्सेज हैं जो करते हैं, जैसे मान लो ये परफॉर्मिंग एंड विजुअल यूनिवर्सिटी थी रोहतक में, जो कि एक वहाँ बहुत अच्छा वो बनना था, फिल्म सिटी टाइप डेवलप होना था, कुछ नहीं। इसी तरह मेरी बात खत्म होने दे, फिर तू बता दूंगा तेरे को, जा समझा, बता देंगे जिलाध्यक्ष। अभी ठहर जाओ। एक ये स्कूलों में टैब दिए 700 करोड़ के, या कितने दिए ना, है कितने करोड़ के थे? 700 करोड़ के। तो ना तो वहां इंटरनेट, ना उसमें चिप्स, खिलौने बन के दे रख दिए। तो खिलौना बना दिए ना, फिर क्यों मंगा, पर दिए क्यों? पहले जब हेलो शिक्षा मंत्री से बात हुई, कह रहे थे कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के लिए दिए थे, अब हमने वापस मंगा लिए, उन्हें दूसरी जगह इस्तेमाल करें। जब दिए, जब क्या इंटरनेट था वहाँ, चिप थे वहाँ? जो आज 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 इंटरनेट बंद हो गया, आज थोड़ा बंद हुआ है। कहाँ थे तू? गया था, तने इस्तेमाल करे थे? छोड़ो। हाँ, ना कंटेंट था, ना ई कंटेंट था। उसकी खरीद में घोटाला हुआ था, टैब की खरीद में घोटाला हुआ था। तो बात अब आज एक और खबर पढ़ रहा था मैं कि कौशल रोजगार में जो लगे हैं उनकी देश में भी कहीं बदली हो सकती है। अरे 20,000 रुपये तुम दे रहे हो, देश में कहाँ बदली करोगे? मतलब किसी से बात कर लेंगे, ले भाई किसी ठेकेदार से हम ठेके पे दे देते तेरे को, यही मतलब है ना। हरियाणा में लगे हैं तो तुम्हारा वायदा था इनको पक्का करेंगे हम इलेक्शन में, अब क्या हो गया? अब राशन कार्ड भी काट रहे हैं। इलेक्शन से पहले तो लाखों दे दिए, अब काट रहे हैं। तो ये काम है, ये आपके सामने है। क्यों बनाए इलीगल? क्यों बनाए इलीगल? इलीगल किसने बनाए? सवाल इस बात का है। और किस समय में बनाए? इलेक्शन से पहले बनाए और इलेक्शन के बाद काटना शुरू कर दो। अरे कोई मतलब हर आदमी जो कॉमन सेंस रखता है वो समझता है इस बात को। अब सवाल उन्हें पूछ दे, वो पीछे। सर मैं पूछ रहा था सर, एक तो 22 तारीख से सेशन है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हुआ आपकी पार्टी में। अच्छा। दूसरा वो सूची अटकी हुई है दिल्ली में। ऐसा है, अखिल भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी का अध्यक्ष
चुना क्या? पूछा उनसे आपने? हाँ, फिर क्या जवाब दिया उन्हें? यही कहा होगा ना चुना जाएगा। मेरा भी यही चुना जाएगा भाई। और बोलो। राहुल गांधी 30 जून का टाइम देते गए थे आपका, हैं? 30 जून तक कर देंगे। फिर वही बात कर रहा है, तेरे से सलाह करेंगे वो, फिर करेंगे। सर राहुल गांधी जी ने एक रेवोल्यूशन किया है। ये सर, कानून सुना है? व्यवस्था का भाई स्थिति देख लो। जींद में 40 हत्याएं, फरीदाबाद में 46 हत्याएं, गुड़गांव में 38 हत्याएं, पानीपत में 30 हत्याएं, कैथल में 23 हत्याएं, करनाल में 24, कुरुक्षेत्र में 22, यमुनानगर में 18, सिरसा में 13। आप देख रहे हैं, आप तो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मतलब आप देखो, वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है और शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट और हर किस्म से क्राइम बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की चीज नहीं है। हर व्यक्ति जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है हरियाणा में। सर हाँ, हाँ हाँ, ये है उनका मामला। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का लेटर है, क्योंकि 650 करोड़ रुपया सरकार की तरफ पेंडिंग था और ये कुछ थोड़ा अमाउंट दे रहे हैं। वो कहते हैं तुम समय पे देते नहीं, पूरा देते नहीं। वही बात है ना, गरीब आदमी तरफ तो ध्यान ही नहीं है सरकार का। इट शुड बी टाइमली पेड और करना चाहिए। इसी वास्ते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कह दिया हम नहीं करेंगे इलाज। साहब ये सीएम साहब से भी हमने पूछा था और अधिकारियों से भी पूछा था, हेल्थ विभाग के भी। उनका ये कहना था कि औने पौने बिल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बनाए थे और मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि हम हर जिले में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ सब सुविधाएं हो। इसका मतलब ये बंद करेंगे ना, इसका मतलब ये बंद करेंगे। चालू किसने करी थी भाई? बंद करने की कोई बात फिर ये बिल वगैरह ये फिर जो उनका पेमेंट है, ड्यू है, या तो ये बताया मैं तुमने ये गलत पेमेंट करके उस टाइम गलत बिल दे रखा है। ऑडिट करें, कुछ करें। खाली पेमेंट रोकने से क्या मतलब? डिलेड पेमेंट का क्या मतलब? गरीब आदमी को तो इलाज जो मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला ना। सर राहुल गांधी जी ने आज वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन की बात कही है। उसमें जो है महाराष्ट्र और हरियाणा का बात कहा गया है। कहाँ से बोल रहा है? हाँ, आज जो है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम राहुल गांधी जी ने एड्रेस किया था। हाँ। उसमें उन्होंने बताया कि मैनिपुलेशन हुआ है वोटर लिस्ट में, और हरियाणा और महाराष्ट्र और कर्नाटका। हाँ। उन्होंने बाकायदा जो है कर्नाटका की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बताया कि किस तरह से 1 लाख वोटर्स का मैनिपुलेशन हुआ है। और आपका तो असेसमेंट क्या है? आप हरियाणा में हुआ है? देखिए, इसी वास्ते जब हरियाणा में हुआ था उसी टाइम हमने कहा था कि इलेक्शन बैलेट पे होना चाहिए। देखिए, जब इलेक्शन खत्म हुआ जिस टाइम पे, आजकल तो ये है सिस्टम 1 मिनट में पता लग जाता है। तो शाम को क्लोजिंग के बाद उन्होंने कोई फिगर दी, वे इतनी वोट पोल हुए हैं। रात को 10 बजे दूसरी दे दी, 7 तारीख को सवेरे को दे दी, 8 को गिनती होनी थी और 7 की रात को और दे दी। 1% से 1%, कहीं 10%। ये देखिए, 5 हरियाणा के पिछले रिजल्ट देखो आप। पिछले 5 रिजल्ट में हरियाणा में उसी की सरकार बनी है जो पोस्टल बैलेट में जीता है। और इस इलेक्शन में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 90 में से 76 में जीती है, मशीन में 37 आ रही है। तो ये है, क्वेश्चन है। और इसी वास्ते हमारी डिमांड है भाई, वोटर लिस्ट ठीक हो और पोस्टल से वोट हो। राहुल गांधी ने इसको बड़ी मजबूती से उठा रखा है। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, अब बिहार में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देने पड़े 3 दिन के अंदर अंदर। ये बताओ ये किस किस की वोट कटी है? क्या जवाब आता है, देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया है भारत पर, और अब मोदी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि किसानों के हित को हम गिरवी नहीं रखेंगे किसी भी कीमत
नहीं रखना चाहिए, किसानों का हित होंगे। हैं? क्या पानीपत से होता है? नहीं, पर इसका मतलब ये थोड़ा है जो हमारा एग्रीकल्चर वो पहले मरा पड़ा किसान को और मारने चाहते वो है क्या? एग्रीकल्चर 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, मे बी 60%। उसको आप कर ऑलरेडी वो डेट में है, फिर देश अफोर्ड नहीं कर सकता। जब अमेरिका तो चाहता है कि PL 480 जो आता था अनाज वहां से हिंदुस्तान इंपोर्ट करे। अरे यहाँ के किसान ने मेहनत करके तो सेल्फ सफिशिएंट बनाया, सरप्लस पैदा करने के लिए, तुम फिर वहीं ले जाना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। देश के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो गया सबका? ओके, थैंक यू।